वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और ये है ज्योग्राफी की क्लास नंबर 4। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के पड़ोसी देशों की। ये मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ जिन राज्यों की सीमा लगती है उनके बारे में हमने बात करी थी। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो ये वाला था, इसको हमने पूरा पढ़ लिया था। लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था जीरो लाइन, है ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जीरो लाइन जो है वो किन किन क्षेत्रों के बीच खींची गई है। चलिए आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज आप देखेंगे इसके आगे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको। देखिए साथियों, पहला तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। कर्क रेखा और मानक समय रेखा, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है ये है 23.5 डिग्री और मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं साथियों, तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये एक दूसरे को काटती हैं, ये एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला फैक्ट देखिए, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, एकमात्र देश ऐसा भारत है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है। बाकी आप देखिए जैसे प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं, तो प्रशांत नाम का कोई देश नहीं है। ठीक है, अटलांटिक नाम का कोई देश नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हिंद महासागर है उसके नाम से प्रॉपर एक देश है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। आगे है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखना कि पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट कहाँ आकर मिल जाते हैं, नीलगिरी में, है ना। नीलगिरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीलगिरी एक बड़ा पर्वतीय घाट है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो जरा मैं आपको बता देता हूँ कि नीलगिरी कहाँ कहाँ मिलेगा। तो नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, केरल में है, ठीक है, कर्नाटका में है और तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखना, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है साथियों नीलगिरी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है ना, लेटेस्ट डेटा है ये। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आगे लिखा हुआ है, दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। तो दमन एवं दीव के बीच किसकी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, जो कि पड़ता है गुजरात में। आगे देखिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट हैं इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखें, पेपर में सवाल आता है कि इनमें से कौन सा जो है 7 बहनों में, उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो इसका जवाब होता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इसमें सम्मिलित नहीं है, आप देख लेना, जबकि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा पड़ता है। आगे है, भारत के 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के पास समुद्री तटरेखा है, जिनमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तथा गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। इसको याद रखिएगा आप लोग, गोवा की तटरेखा सबसे छोटी, ठीक है, और गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लो कि गुजरात जो है ये एक पूर्ण राज्य है, गोवा जो है पूर्ण राज्य है, लेकिन अगर पेपर में आए सबसे लंबी सीमा रेखा जो है समुद्री केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है, तो फिर आपका जवाब होगा अंडमान और निकोबार। ध्यान रखना, ठीक है, अंडमान और निकोबार की सीमा रेखा सबसे लंबी हो जाएगी अगर आप टोटल में देखोगे तो। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में आपको गुजरात ही मिलेगा। फिर देखो आगे, फिर लिखा हुआ है, भारत में 19 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध हैं। ठीक है, लैंड लॉक्ड हैं, यानी 19 ये 4 ये, यानी टोटल 23 ऐसे स्टेट हैं जो पूरी तरीके से बंद हैं। बंद होने का मतलब ये हो गया कि ना तो इनके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना ही इनके पास कोई समुद्री सीमा है। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो MP हो जाएगा। MP की लोकेशन आप देखोगे तो बिल्कुल बीच में है, ठीक है ना, हाँ, चारों ओर से बंद है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये सब जो है लैंडलॉक्ड है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और चंडीगढ़।
ठीक है। इनके पास ना तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना ही अपनी कोई समुद्री सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पुडुचेरी, ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? देखिए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो इसका हिस्सा है वो है साथियों यनम। तमिलनाडु में जो इसका हिस्सा है वो है कराईकल, और केरल में जो इसका हिस्सा है साथियों वो है माहे। तो ध्यान रखना, यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में तथा माहे केरल में मौजूद है, ठीक है ना। ये 3 क्षेत्र मिलकर के बनाते हैं पुडुचेरी को। चलिए आगे देखिए। आगे है समुद्री तटरेखा वाले जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के पास अपनी समुद्री तटरेखा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव एवं पुडुचेरी, इनके पास ये केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास समुद्री सीमा है। आगे देखो, आगे भारत के निकटतम पड़ोसी देश। अच्छा लिखा हुआ है भारत के 16 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से मिलती हैं। यानी भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 16 तो पूर्ण राज्य हैं तथा 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अगर भारत के निकटतम पड़ोसियों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं साथियों? तो वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एवं श्रीलंका, और एक इसमें मालदीव भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं उत्तर में भूटान से मिलती है, ठीक है। तो ये हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक। आगे देखो, आगे है पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमाएं हैं वो मैनमेड हैं, नेचुरल नहीं है। बाकी जो 6 देश हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है, इनके साथ जो हमारी सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से नेचुरल हैं, मैनमेड नहीं है, ठीक है। याद रखा जाए इस चीज़ को। उत्तर में देखिए लिखा हुआ, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। चलिए ठीक, तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखें, ठीक है, कि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं उसका डिसाइड करते हैं। आगे भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक है, इसको अध्यारोपित किया गया है, ठीक है। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है ये ब्रिटेन के द्वारा स्थापित की गई थी, इसीलिए इसको अध्यारोपित सीमा कहते हैं, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इसी रेखा को हम नाम देते हैं रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखिए, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत की मुख्य सीमा तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। कौन? पाक जलडमरू, ध्यान रखना। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखो, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, इनके नाम देख लीजिए। भारत म्यांमार सीमा पर जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, अराकान योमा, चिन, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। ये जो है मैप सिक्किम का है, ठीक है। सिक्किम देखिए 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है साथियों भूटान, जिसके साथ सिक्किम सीमा साझा कर रहा है। इधर नॉर्थ में चाइना मिलेगा और वेस्ट में आपको मिलेगा नेपाल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए सिक्किम किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो नॉर्थ में चाइना के साथ, ईस्ट में भूटान के साथ तथा वेस्ट में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग
सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चाइना से मिलती हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश तथा लद्दाख, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसकी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसी सीमा को हम लोग बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जीरो लाइन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है साथियों इसमें, नवंबर 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिनमें सर क्रीक की समुद्री सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का वियोजन शामिल था। ठीक है, तो ये हुई आज की एक छोटी सी क्लास। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे या अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।